हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों आज के टॉपिक आपकी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि फिजिक्स है क्लास 12th का रेडियोधर्मिता नामक जो दोस्तों आपके लेसन है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें दोस्तों ये आपका टॉपिक आता है। रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है इसको, हिंदी में कहते हैं रेडियो एक्टिवता। हम इसको देखने वाले हैं दोस्तों, किसने इसकी खोज किया हुआ था, कब किया हुआ था, क्या था दोस्तों इसमें, ये क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, होता क्या है इसमें, सब कुछ हम इसमें डीपली आज समझने वाले हैं ये रेडियो एक्टिवता के संबंध में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी खोज किया था फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने। ध्यान दीजिएगा, 1896 ईस्वी में वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल कहा जाता है इनको। इन्होंने दोस्तों क्या काम किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे, यूरेनियम परमाणु पे किया था। ठीक है, इसको यूरेनियम कहा जाता है, यह यूरेनियम का सिंबल होता है, यूरेनियम परमाणु कहा जाता है। इस पे दोस्तों हेनरी बेकुरल ने 1896 ईस्वी में प्रैक्टिकल किया। तो इन्होंने देखा क्या कि ये जो आपका यूरेनियम होता है, इसके काफ़ी ज़्यादा परमाणु स्वतः यानी कि अपने आप प्रकृति में विघटित होते रहते हैं। ठीक है, ध्यान देना बात को। जैसे कि मान लेते हैं एक यूरेनियम परमाणु इन्होंने लिया, ठीक है, उसके बाद क्या काम किया, जितना भी मात्रा इन्होंने लिया था, मान लेते हैं कितना लिया, 1 केजी इन्होंने यूरेनियम लिया। ठीक है, उसके बाद देखा क्या कि यह कुछ समय के पश्चात ये जो परमाणु था यूरेनियम का, वह अपने आप 1 केजी से घट के कुछ कम हो जाता है। मतलब मान लेते हैं कितना हो जाता है, 800 ग्राम हो जाता है कुछ समय के पश्चात यूरेनियम परमाणु। तब इन्होंने पता लगाया कि ये जो परमाणु का भाग खत्म हुआ या क्षय हुआ, ये क्यों क्षय हुआ, कहाँ गया। ठीक है, तब दोस्तों इन्होंने देखा क्या कि इनमें से किसमें, यूरेनियम के परमाणुओं में से कुछ किरणें निकलती रहती हैं, जिनको इन्होंने बाद में स्पष्ट करके बताया कि इनमें से जो किरणें निकलती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक दोस्तों अल्फा कहा जाता है, इनको अल्फा कण कहा जाता है या अल्फा किरणें भी इनको कहते हैं। ठीक है, एक दोस्तों जो इसमें से निकलती हैं वो कहलाती हैं बीटा किरणें। ठीक है, एक कहलाती है क्या चीज, गामा किरण इनको कहा जाता है। इनका सिंबल जो है वो इस टाइप का होता है, इनको गामा किरणें कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि ये 3 टाइप की किरणें इनमें से स्वतः निकलती रहती हैं, इसीलिए यह पदार्थ अपने आप कम होता चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जिन पदार्थों में ये गुण पाया जाता है, ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। इनमें कुछ और भी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, ये जिसे फोटोग्राफिक होता है, आप लोग जानते होंगे फोटोग्राफिक प्लेट, जिस पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि चिकित्सा क्षेत्र में लिया जाता है, उसे ही कहा जाता है फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, तो उन प्लेटों को ये भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो मतलब पदार्थ प्रकृति में स्वतः विघटित होते रहते हैं, ठीक, स्वतः जिनमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं, ऐसे पदार्थों को ही कहा जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। तथा उन पदार्थों के द्वारा यानी उन पदार्थों में से इन किरणों के स्वतः विघटन होने को ही कहा जाता है रेडियो एक्टिवता। ठीक है, जिन मतलब कि रेडियो एक्टिवता भी कहा जाता है इसको, और साथ ही साथ इनके इस गुण को रेडियोधर्मिता भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेडियोधर्मिता भी इसको कहा जाता है। दोनों में से चाहे जो भी चीज़ आप कहें, रेडियो एक्टिवता कहें या रेडियोधर्मिता कहें, दोनों बातें एक ही है। लेकिन सीक्वेंस जो मैंने आपको यहाँ पे बताया उसको आप ध्यान रखिएगा। क्या चीज़ कि कोई पदार्थ जो होता है वह स्वतः प्रकृति में कम होता रहता है। ठीक है, और इनके जो गुण होते हैं वो कुछ और भी विशेष होते हैं। जैसे बात किया जाए, ये
अपारदर्शी पदार्थों को भेद सकते हैं, इतनी ज़्यादा इनमें कैपेसिटी पाई जाती है। मतलब इनमें से जो किरणें निकलती हैं इनमें इतनी अच्छी कैपेसिटी पाई जाती है कि यह लगभग 25 सेमी स्टील की मोटी चादर को भी भेदने में सक्षम हो जाती हैं। अगर ऐसे पदार्थों को हम किसी बॉक्स में बंद कर देते हैं, वो चाहे 25 सेमी मोटी स्टील की ही चादर से बना हुआ बॉक्स क्यों ना हो, ऐसे बॉक्सों को ये आसानी से भेद के निकल जाती हैं। ठीक है, तो इनमें दोस्तों क्या होता है कि ये जो आपका अल्फा कण होता है, अल्फा कण धन आवेशित होता है, और जो बीटा कण होता है ये दोस्तों ऋण आवेशित होता है। जो गामा कण होता है यह उदासीन होता है, इस पे अल्फा मतलब कि माइनस या प्लस किसी टाइप का कोई भी आवेश नहीं होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन पाया जाता है वो धन आवेशित होता है, जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो ऋण आवेशित होता है, जो न्यूट्रॉन पाया जाता है वो उदासीन होता है, उसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। तो सेम ऐसा ही इनको आप समझ के चलिए कि जो अल्फा कण इसमें से निकलते हैं वो धन आवेशित होते हैं, जो बीटा कण निकलते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, जो गामा निकलते हैं उनमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद की बात किया जाए, इसमें कुछ और भी चीज़ें दोस्तों, इसी चीज़ को यानी कि एक ही पदार्थ ही केवल नहीं, बाद में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पाया यह कि पोलोनियम हो गया, यूरेनियम तो है ही है, पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, एक्टिनियम हो गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ बाद में जब आइसोटॉप्स का आविष्कार हो गया, मतलब समस्थानिकों का ज्ञान हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत से पदार्थों के समस्थानिक भी रेडियो एक्टिवता के गुण को दर्शाए थे। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव का गुण दर्शाते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1898 ईस्वी में दो वैज्ञानिक, एक का नाम था क्या चीज, पियरे क्यूरी, और साथ ही साथ इनकी वाइफ थी जिनको कहा जाता था मैडम क्यूरी। आप लोगों ने सुना होगा पियरे क्यूरी, इनके मतलब ये थे, इनकी पत्नी का नाम था क्या चीज़, मैडम क्यूरी। इन दोनों दंपतियों ने मिल करके 1898 ईस्वी में एक अलग से आविष्कार किया, एक नए पदार्थ का, एक ऐसे पदार्थ का, रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो कि इस प्रकृति में नहीं पाया जाता है। दोस्तों इन्होंने क्या काम किया था, लगभग 30 टन पिथब्लेंडी, लगभग 30 टन पिथब्लेंडी। दोस्तों पिथब्लेंडी जो होता है एक टाइप का कोल तार होता है। ठीक है, इसके लगभग 30 टन इस पदार्थ से इन्होंने केवल 2 ml इन्होंने निकाला था क्या चीज़, रेडियम नामक पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, रेडियम नामक एक नए पदार्थ का आविष्कार इन्होंने किया था। किसने, पियरे क्यूरी तथा उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में। ये पदार्थ दोस्तों क्या है, बहुत अच्छा रेडियो एक्टिव पदार्थ है। जो आपके पास रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, यानी कि जो आपके यूरेनियम है, जो आपके पोलोनियम है, जो आपके थोरियम है या एक्टिनियम है, इनसे दोस्तों इनकी जो रेडियो एक्टिवता का गुण होता है वो लगभग 10 लाख गुना ज़्यादा होता है। ध्यान से बात को समझिएगा, जो रेडियम का गुण होता है रेडियो एक्टिविटी का वो दोस्तों लगभग 10 लाख गुना ज़्यादा होता है आम रेडियो एक्टिव पदार्थों की अपेक्षा। ठीक है, इसको दोस्तों इन्होंने किसने, जो जैसा मैंने आपको बताया, इन दंपतियों ने 30 टन पिथब्लेंडी नामक कोल तार से इसको केवल कितना, 2 मिलीलीटर ही केवल इन्होंने यहाँ से बनाया था रेडियम को। तो रेडियम जो है आपका इस प्रकृति में नहीं पाया जाता है, लेकिन रेडियो एक्टिवता की बात किया जाए तो इसमें आम पदार्थों की अपेक्षा लगभग 10 लाख गुना ज़्यादा इसमें रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या होता है, एक विशेष टाइप का और भी कुछ बातें होती हैं, जैसे कि ये पदार्थ जो होते हैं इस प्रकृति में स्वतः विघटित होते रहते हैं। ये बात तो आपने जान ही लिया। ठीक है, लेकिन इनके विघटित होने की जो दर होती है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। ठीक है, ये एक निश्चित टाइम पे अपना आधा भाग विघटित करते हैं।
ये मतलब सभी पदार्थों में अलग अलग ऐसी क्वालिटी होती है। जितने पदार्थ होते हैं सब में अल्फा बीटा गामा निकलने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग मतलब वेग से होती है, एक समान वेलोसिटी से नहीं होता है। ठीक है, एक ही पदार्थ होगा तो उसमें जितने भी अल्फा बीटा गामा निकलेंगे सभी एक ही वेग से होंगे, लेकिन अगर अलग अलग पदार्थ हैं तो उनमें से निकलने वाला जो अल्फा बीटा गामा होगा वो बिल्कुल भी अलग अलग होंगे। ठीक है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनको 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसी रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार की वजह से। चूँकि दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं 30 टन पिथ ब्लेंडी नामक कोलतार से इन्होंने केवल 2 ml, 30 टन कितना ज़्यादा होता है सोचिए, उसमें से केवल 2 ml पदार्थ को इन्होंने बनाया हुआ था। वो भी कैसा पदार्थ जो आपके प्रकृति में उपलब्ध ही नहीं है। रेडियम नामक पदार्थ आपके इस प्रकृति में उपलब्ध नहीं होता है, इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सक्रिय पदार्थ होता है। ये होता है दोस्तों रेडियो एक्टिविटी, जिसके विषय में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बताने की कोशिश किया। आई होप कि ये चीज़ें आपके निश्चित ही समझ में आई होंगी।